नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं बुधवार गणेश भगवान की कथा। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार की गई है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा अपने ससुराल। ससुराल की बड़ी भागवत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो गया था। अगले दिन ही साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर दीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर के समझाने का प्रयास किया, बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। विदाई क्या किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं ये सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन मसोर कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई, लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इस सब बातों को मानता नहीं हूँ, हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलती थी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे पानी लेने के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने ही हम शक्ल को गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठे देखता है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठा व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलट कर जवाब दिया कि भैया, मैं तो फला नगर का साहूकार हूँ और फला नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरा वेश धार कर यहाँ पर कबाब में हड्डी बनने के लिए आ गए। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ते को देख राज्य के सिपाही वहां पहुंच गए और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में कि दोनों की शक्ल एक तो समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। यह स्वयं बुद्ध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगी। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है
या सुनता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक सभी स्त्री पुरुष बुधवार के इस व्रत कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विघ्न विनायक गणेश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। ऐसे में आप उनको लाल रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। उनकी पूजा में आपको गुड़हल, लाल गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आप इनको गेंदे का फूल भी समर्पित कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने से बुध देव की कृपा प्राप्त होती है तथा बुद्धि, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट में श्री गणेश जरूर लिखना।